बस आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में। ऑलराइट, प्रेजेंटेशन स्किल में होता क्या है? अभी तक हमारा जैसे मन किया वैसे हम गए, प्रेजेंटेशन दिखा दिए। जिस भी फाइटर का जैसे भी मन करता है, वो जाता है प्रेजेंटेशन दिखाता है। जोश की कमी नहीं है, जुनून की कमी नहीं है, विजन की कमी नहीं है, सब कुछ एवरीथिंग दे हैव, सब कुछ उनके पास में होता है। लेकिन फिर क्या रीजन होता है कि वो बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन करते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर में करते हैं और फिर भी वो फेल हो जाते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? चलिए आज हम बातचीत करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। काफी डेप्थ फॉर्म में आज हम जाएंगे, प्रेजेंटेशन के बारे में सीखेंगे। सबसे पहला जो प्रेजेंटेशन स्किल का जो सबसे पहला पॉइंट है वो आता है ड्रेस कोड एंड एसेसरीज। इसका मतलब क्या होता है? ड्रेस कोड का मतलब होता है कि जो आप कपड़े पहन करके जाते हो, सबसे पहला प्रभाव आपके ड्रेस का पड़ता है आपके प्रोस्पेक्ट के ऊपर में। कैसे? इसका लॉजिक क्या है? मान लीजिए कि आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास में जा रहे हो और आपका प्रोस्पेक्ट 100 मीटर दूर पे खड़ा हुआ है। 100 मीटर दूरी पे आप बोलोगे तो उसको सुनाई नहीं देगा, लेकिन जो आप पहने हो वो दिखाई देगा उसको। जो आपका पहनावा है उसको देख करके उसके नजरों में जो इमेज है ना आपके प्रति, वो पहले से क्रिएट हो जाती है 100 मीटर दूरी से। मतलब आपका जो प्रभाव है, आपका जो फॉलोअप है, वो 100 मीटर दूर से ही देख करके स्टार्टअप हो जाता है। अब बहुत सारे लोग क्या करें, जीन्स और टी शर्ट में चले जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे स्ट्राइकर्स को देखा है। स्ट्राइकर्स ग्रुप में तो नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे नेटवर्कर्स को देखा है कि वो क्या करेगा, जीन्स टी शर्ट में चले जाएंगे, बढ़िया सा एक कैप लगाएंगे, एक लंबी सी बाली पहन लेंगे। लड़के, लड़कियां पहना तो तब भी ठीक है, लड़के बाली पहन करके निकल जाते हैं, ठीक है, झुमका पहन करके निकल जाते हैं, वो अपने आप को बिल्कुल सतरंगी बना लेते हैं। तो ऐसे काम बिल्कुल भी ना करें। प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करने का प्रयास करें। ड्रेस कोड प्रॉपर एक होना चाहिए। उसमें आपका एक फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल शूज, सॉक्स, बेल्ट, वॉच, इतनी सारी चीजें होनी चाहिए। और वॉच नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मतलब और अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी जो है ना वो और अच्छी हो जाती है, राइट। अब मुद्दा ये उठता है कि सर कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? देखो, कलर कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खुद को देखने में आपको ऑड लगे। जैसे कि आपने व्हाइट शर्ट पहन लिया, ब्लैक पैंट पहन लिया, ब्राउन शूज पहन लिया, ब्लैक बेल्ट लगा लिया और ब्राउन वॉच पहन लिया। पूरी तरीके से कॉम्बिनेशन का सत्यानाश कर दिया आपने। क्यों कचड़ा कर दिया? आपका जो बेल्ट होता है, शूज होता है और वॉच होता है, इन तीनों का कलर एक होना चाहिए। आपके पैंट और शर्ट का कलर कुछ भी हो, इन तीनों का कलर एक होना चाहिए। और जो सॉक्स होते हैं आपके मोजे, वो आपके या तो पैंट से मैच करते हुए होने चाहिए या तो आपके शूज से मैच करते हुए होने चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव अगर आप पूछें कि किससे मैच करे तो ज्यादा होगा, आपके शूज से। आपके जूतों से मिलता हुआ कलर अगर आपके मोजे का है तो आपका जो लुक आएगा ना, बहुत ही परफेक्ट लुक आएगा। आप हमेशा देखो, या फिर आप जाइए गूगल पे सर्च मारिए, वहां पर आप देखोगे कि उनका जो कलर कॉम्बिनेशन होता है इतना बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है कि उसकी वजह से वो लोग एक अच्छी गुड लुकिंग पा लेते हैं। बेस्ट एसेसरीज में क्या होनी चाहिए? अगर आपके पास में मान लो कि रिंग है, गोल्ड रिंग है या कोई भी रिंग है, तो एक रिंग जरूर पहने, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। साथ में पेन, जो आप पेन रखते हो, अभी तक मैं देखता हूं कि बहुत सारे व्यक्ति हैं जो 3 रुपए 5 रुपए वाला पेन लेकर के चलते हैं। बिजनेस आप करोड़ों का बताते हो, पेन आप 5 रुपए 10 रुपए का लेकर के चलते हो। क्या इस चीज का प्रभाव नहीं पड़ता होगा? आपको क्या लगता है? गलती से कल मेरा एक पेन छूट गया था, तो मुझे मजबूरी में 5 रुपए वाली पेन से लिखना पड़ा, मेरे बैग के अंदर में रखा हुआ था। लेकिन वैसे मैं हमेशा 100 से ऊपर वाला पेन लेकर के चलता हूँ। आज से नहीं, डे वन से, जब से मुझे ये बात पता चली है। आज की पहले बात आपको नहीं पता थी ना कि इसका भी प्रभाव पड़ता है। वो देखता है कि आप 3 रुपए वाला पेन निकाल रहे हो, 5 रुपए वाला पेन निकालते हो और लिखना स्टार्टअप करते हो। आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना वो देख रहा है कि बातें आप छठवें लेवल पे 1.5 लाख की कर रहे हो, उस ऊपर जाने के बाद करोड़ों की बातें करते हैं, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जैगवार, मर्सिडीज की बातें करते हैं। खुद पहुंचने नहीं, उसको भी पहुंचाने की बातें करते हैं, और अब पेन निकालते हो 3 5 10 रुपए वाला। क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपके प्रोस्पेक्ट पे आपका? ये बात आपको समझने का बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो पेन होना चाहिए वो एटलीस्ट 100 रुपए से ऊपर का होना चाहिए। वॉच, एक वॉच आपके हाथ में
आ जाने मात्र से ही आपकी सुंदरता काफ़ी बढ़ जाती है। और देखो इन सारी चीज़ों को मार्केटिंग सेक्टर के अंदर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ऑलराइट। हाँ, दूसरी दुनिया के अंदर में प्रभाव नहीं पड़ता, आप कैसे भी बनो, कैसे भी रहो, आपकी सेविंग है कि नहीं है, बिल्ड से एसेट है कि नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जब आप पब्लिक के अंदर में जाकर के व्यापार करते हो, आप पब्लिक टू पब्लिक जाकर के व्यापार करते हो, आप लोगों से इंटरेक्ट होकर के होने का काम करते हो, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इन सारी चीज़ों का पड़ता है कि आप अगर बियर्ड रखते हो तो वो सेट है कि नहीं है, पहला चीज़। अगर आप क्लीन शेव रखते हो तो क्लीन शेव है कि नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे ही चमगादड़ बन के चले जाते हैं। ठीक है, बियर्ड मतलब वो क्लीन शेव करते हैं लेकिन वो 1 हफ्ते से क्लीन शेव नहीं किए। मैं हर हफ्ते मतलब हर चौथे 5वें दिन अपने बियर्ड को सेट कराता हूँ। क्यों? इसके पीछे जब पैसा लगाएँगे ना तो यही तो इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि मुझे पता है ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये प्रभाव डालती हैं पब्लिक के बीच में जाने के बाद में। और ये आप जितना प्रभावशाली रहोगे, आपका रिज़ल्ट उतना ही बढ़िया आएगा। तो कोशिश ये करें कि प्रॉपर अगर आप क्लीन शेव करते हो तो क्लीन शेव कर लो। क्लीन शेव करने के बाद ही जाओ, अगर बियर्ड रखते हो तो बियर्ड को सेट कराने के बाद जाओ। ऑलराइट? फिर उसके बाद में अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए। अभी ये जो बात जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी की सारी प्रेज़ेंटेशन को दिखाने से पहले की बातें हैं। फिर उसके बाद अभी हम आपको बताएँगे कि प्रेज़ेंटेशन के बाद मतलब जब आप दिखाना स्टार्ट करते हो, तो उसके बाद आपको क्या-क्या करना है और कैसे-कैसे करना है। ऑलराइट? चलिए, फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका टूल्स, सॉरी सेकंड नंबर पे आता है आपके पास टूल्स होने चाहिए। मान लीजिए कि आप सब कुछ बढ़िया किए, नॉलेज भी है आपके पास, हथियार नहीं है। आप डॉक्टर बन तो गए, हथियार है नहीं आपके पास। जब हथियार नहीं है तो क्या लड़ाई लड़ पाओगे आप? कभी नहीं लड़ सकते हैं। जब लड़ाई आप लड़ नहीं सकते, तो फिर आप कैसे जंग जीतोगे? आप गए सामने वाले को मारने के लिए, सामने वाले को जॉइन कराने के लिए, अपनी एटमॉस्फेयर में वो आपको मार के अपने एटमॉस्फेयर में जॉइन करा लेता है, नेगेटिव एटमॉस्फेयर में। आपकी सपनों का पोस्टमार्टम आत्महत्या हो जाती है, आप आत्महत्या कर लेते हो, सेल्फ सुसाइड। ये ऐसा काम बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। तो करना क्या है, आपको फाइटर्स टूल्स लेकर के जाना है, आपको प्रॉपर आपके व्यापार के हथियार आपके पास होने चाहिए। हथियार में क्या-क्या आता है, एक फ़ोल्डर या लैपटॉप आपके पास में होना चाहिए। स्ट्राइकर्स ग्रुप का आपने फ़ोल्डर शायद देखा होगा। ऑलमोस्ट अगर मेरे पास में होगा तो मैं ज़रूर आपको दिखाता हूँ इस टाइम पे। ये आप देख पा रहे होंगे। ये फ़ोल्डर जिसके अंदर में 10 पेजों के अंदर में पूरा फ़ोल्डर पूरा प्लान खत्म हो जाता है। जिसके पास में नहीं है, वो ले सकता है। 10 पन्नों के अंदर में पूरा कॉन्सेप्ट, आपको पेपर और पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा प्रेज़ेंटेशन के लिए। इतना सॉलिड ये फ़ोल्डर डिज़ाइन किया गया है। एंड उसके बाद में आपके पास में डायरी या A4 शीट पेपर होना चाहिए। ठीक है? समझाने के लिए, बाद में फ़ॉलो अप करने के लिए, क्लोज़ करने के लिए 2 चीज़ें आपके पास में 100% होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद में क्रिएट पॉजिटिव एटमॉस्फेयर एंड डिसिप्लिन्ड एटमॉस्फेयर। दोनों का मतलब क्या है? अलग-अलग मतलब है। पॉजिटिव एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट करोगे? ये बातें भी बहुत ध्यान से सुनने वाली है। बहुत प्रोस्पेक्ट क्या करते हैं, जाते ही दूसरे के घर में, जैसे आप मान लीजिए कि किसी के घर में प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए गए। अब प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए जैसे ही घर के अंदर गए, तो बहुत सारे मतलब कह सकते हैं कि सारे नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में अंदर जाते ही, एंट्री मारते ही बोलते हैं कि सर ये जो आपका दीवार का कलर है ना, ये अगर पिंक की जगह पे ब्लू होता ना तो इसकी बात ही अलग होती है। अब क्या कर दिया आपने पता है? एक सेंटेंस ने आपकी जो छवि है उस प्रोस्पेक्ट की नज़रों में क्या बना दिया? नेगेटिव कूड़ा बना दिया। मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों? अरे उसका पसंद अलग है भाई, आपका टेस्ट अलग है। ज़रूरी है कि जो आपको पसंद हो वो सबको पसंद हो। ज़रा समझ के मतलब सोचने वाला विषय है ये। आपने क्या किया, सामने वाले के पसंद को गोली मार दिया, सीधा मार दिया, सीधा शूट कर दिया। अभी इससे पहले कि आपकी छवि और बनती, आप अपना अचीवमेंट बताते कि आपने पहले ही उस अपना छवि खराब कर लिया। हो सकता है कि उसको व्हाइट कलर पसंद हो, पिंक कलर पसंद हो, आपको ब्लू पसंद हो, उसको ब्लू ना पसंद हो और गलती से उसने ये बोल दिया तो सर आपने ये जो बाल रखा है ना, आपके सिर पे बाल नहीं अच्छे लगते हैं, तो आप गंजे करा लो। गंजी करा लोगे क्या आप? एक छोटी-सी बात समझने वाली है। तो सबका टेस्ट अलग-अलग होता है ना, सबकी पसंद अलग-अलग होती है। जा करके कभी भी किसी की बेइज़्ज़ती नहीं करना है, किसी के पसंद का मज़ाक नहीं उड़ाना है आपको। जाते ही आप बोलते हो अरे सर ये सोफ़ा इधर नहीं इधर होना चाहिए।
दीवार का कलर इधर नहीं इधर होना चाहिए। ऐसे जो टिप्पणियाँ आप करते हो ना, ये जो आपकी ज़्यादा अक्लमंदी है, ये आपका इमेज मार्केट में प्रोस्पेक्ट की नज़रों में डाउन कर देता है। तो इतना अक्लमंद नहीं बनना है कि सामने वाले की नज़रों में आप अपनी वैल्यू कम कर लो या अपने अपने सम्मान का पोस्टमार्टम आप करा लो। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या? सामने वाले की कोई भी पसंद का बेइज़्ज़ती नहीं करना, वो जो भी है ना, वो जैसा भी है, आपको अच्छा ही बोलना है। क्यों? बताऊँ? किसी व्यक्ति की बुराइयों को बता करके या उसको बोल करके आपको कोई प्रॉफ़िट नहीं होने वाला है सिवाय नुकसान का। आपका रिलेशन खराब हो जाएगा। आप कह भी दोगे तो क्या वो बदल लेगा? वो कह देगा आपको बाल टकले करा लेने का, तो आप टकले करा लोगे? नहीं कराओगे ना। तो कैसा उम्मीद करते हो कि आप बोल दोगे कि भैया पिंक से इसको ब्लू करा लो, तो वो ब्लू करा लेगा? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये बेवकूफ़ियत होती है। मैं भी पहले ज़माने में किया करता था। मेरे अपलाइन ने जब मुझे बताया कि नहीं बेटा ऐसे-ऐसे करना है, तो मुझे बात लॉजिकली समझ में आई कि नहीं अरे रिश्ते खराब करने से तो बढ़िया है ना कि बने रहें। ठीक है? बेइज़्ज़ती नहीं करना है कहने का मतलब है उसकी पसंद का। कहीं पर भी आप जाते हो, अपने किसी भी लीडर के साथ में अभी अगर आप जाते हो ना, तो अगर आपको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, तो सबसे पहले जाते ही एक तारीफ कर दो। अंदर जाओ, बैठो, बैठते ही तारीफ करो, क्या खूबसूरत घर डिज़ाइन कराया है सर आपने। वाह! अब नहीं भी डिज़ाइन है तो क्या हाँ, झूठी तारीफ नहीं करना है, जो अच्छा लगे वही करना है। अब पता लगे उसके सिर पे बाल नहीं है और आप बोलो क्या गज़ब के बाल हैं सर आपके सिर पे। मज़ा ही आ गया सर, कौन-सा तेल लगाते हो? वो अंदर से तो ज्वालामुखी बन रहा होगा, उठा कर के एक रॉड दे आपके सिर पे, सारे बाल गायब हो जाएँ। अंदर से वो ये सोच रहा होगा। जो अच्छा लिटरली है, वही आपको सोचना है। ऑलराइट? जैसे मान लीजिए कि उसके ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, तो सर आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत प्यारा है। क्या खूबसूरत घर आपने डिज़ाइन कराया है सर। आपके सोफ़े का कलर बहुत प्यारा है सर। आपकी फलाँ चीज़ बहुत बढ़िया लग रही है। एक तारीफ़ करना है बैठते ही और आप देखो कैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है वहाँ पर। ये एक कला होती है, इट्स अ आर्ट। ये आपको डेवलप करना पड़ेगा, लोगों की तारीफ़ करने का। अभी तक बेइज़्ज़ती करते आए हो ना, अब तारीफ़ करना शुरू करो और देखो परिवर्तन कितना बढ़िया आता है, आपके दोनों के संबंधों में, रिलेशन में और व्यापार में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब उसके बाद में डिसिप्लिन्ड एटमॉस्फियर ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन ये क्या होता है? बहुत सारे लोग अपने अपलाइन को लेकर के जाते हैं अपलाइन को लेकर के एज़ अ अपलाइन लेकर के नहीं जाते हैं। उनको ये लगता है कि अपलाइन को हमने खरीद लिया है 17,000 में, अपलाइन को हमने हायर कर लिया है 10,000 रुपए में, अब तो ये अपलाइन मेरा गुलाम हो जाएगा, ये प्रेज़ेंटेशन करेगा और मैं मेरे बाबू से पूछूँगा बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया। यानी थाना चौकी खिलाने के चक्कर में जो भी रहेगा मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले समय में पूरा फिर यही काम रहेगा आपके पास में। फिर आप थाना चौकी ही घूमते रहना। फिर आपका प्रेजेंटेशन में डायमंड शिप कभी दूर-दूर तक नज़र नहीं आएगी आपको। क्यों पता है? अपलाइन आपका नौकर नहीं है, मैं आपको कल ही बताया था। अपलाइन आपका गुलाम नहीं है, अपलाइन आपकी मदद करने के लिए आता है, आपकी हेल्प करने के लिए आता है। ठीक है? ये एटमॉस्फियर है, ये एक प्रकार का कह सकते हैं सिस्टम है, फंडामेंटल है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक कोऑपरेटिव नेचर है यहाँ पर, जिसकी वजह से वो आपके साथ में आता है। और आप क्या करते हो अपलाइन को बिठा देते हो, ना उसका एडिफिकेशन कराते हो और जब अपलाइन प्रेजेंटेशन दे रहा होता है तो 40 फ़ोन आते हैं आपके। सबसे बड़े व्यापारी आप उसी टाइम पे बन जाते हो। सबसे ज़्यादा बाबू सोना जादू टोना का फ़ोन उसी टाइम पे आता है, ठीक है? उसी टाइम पे आप जाओगे 40 बार उठ करके, "अरे भई अपलाइन किस लिए आया सर ये बताइए मुझे?" आपको प्रेजेंटेशन नहीं आता ना इसीलिए तो अपलाइन बैठा हुआ है और आप सीखने का प्रयास भी नहीं करोगे, अपलाइन को बिठा दिया काम हो जाएगा। सर मैं आपको बता दूं कल को अगर अपलाइन आपका साथ छोड़े फोन ना उठाए तो अपलाइन को दोष मत देना क्यों क्योंकि उस टाइम पे जो अपलाइन आपके साथ गया था ना आज आपका अपलाइन आपके साथ जा रहा है वो उसको प्रेजेंटेशन देने के लिए नहीं जा रहा है वो आपको प्रेजेंटेशन प्रैक्टिकल करके दिखा के सिखाने के लिए जा रहा है इंटेंशन में आपको हकीकत वाला बता रहा हूं आप सोच कुछ और रखे होंगे हमको पता है आप जाते हो इंटेंशन लेकर के कि अपने अपलाइन को लेके जाऊंगा बढ़िया ज्वाइनिंग निकल आएगी नहीं दुनिया की किसी भी अपलाइन को लेकर के चले जाओ सर 100% ज्वाइनिंग कभी भी नहीं आएगी। लेकिन अपलाइन जो आपके साथ जा रहा है ना, अपलाइन अपना ज़ेरॉक्स बनाने के लिए आपको जा रहा है। अपलाइन इसलिए जा रहा है आपको प्रेजेंटेशन करना नहीं आता है। वो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता है, दिखा करके सिखाता है, सिखाने का प्रयास करता है और आप सीख जाओ ताकि आप 100 लोगों को ज़ेरॉक्स बना सको, 100 लोगों को सिखा सको। जो आपकी टीम में आ जाए
वो फेल ना हो पाए, वो 100% कामयाब हो जाए आपके लिए, आपकी टीम के अंदर में, वो आपको दोष ना दे पाए, वो आपको ब्लेम ना कर पाए। इसलिए वो अपलाइन आज आपके साथ में प्रेजेंटेशन करने के लिए जाता है और आपके दिमाग में जो गलत धारणा आज बैठी हुई है ना कि अपलाइन गुलाम है हमारा, अपलाइन को 17,000 में खरीद लिया है, 10,000 रुपए में खरीद लिया, उसको लेके जाऊँगा, वो प्रेजेंटेशन में बिठा दूँगा, जॉइनिंग हो जाएगा, मैं करोड़पति बन जाऊँगा, ये सोच में रह जाएगा। एक वक़्त ऐसा आएगा फिर दिल के अरमा आँसुओं में बह जाएँगे। आज बता रहा हूँ तो सर इसको समझिए क्योंकि प्रैक्टिकल मैंने बिज़नेस किया है। मैं हवा में यहाँ रूबी स्टार तक नहीं पहुँचा सर, मैंने प्रैक्टिकल दिन-रात रगड़ा है अपने आप को, तब जाकर के यहाँ तक पहुँचा हूँ। लोग समझते हैं ना रातों-रात चमत्कार हो गया, नहीं, चमत्कार पे ऐसी बातें नहीं आती, क्योंकि मुझे पता है ना मैंने भी अपलाइन और डाउन मतलब अपने पार्टनर्स दोनों के साथ में काम किया है। तो इसलिए पता है कि फीलिंग कैसे होती है। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा से ऐसा था, नहीं, पहले मैं भी सोचा करता था। मुझे लगता था कि भाई मैंने इनको तो पैसा दिया हुआ है, अपलाइन को। अब तो ये मैं बुलाऊँगा इनको आना पड़ेगा, ना आना पड़ेगा नहीं, आना ये हमारे लिए आना चाहिए, है ना? हमें क्या सोचना चाहिए हमारे लिए गुरुजी को अगर समय मिल जाए, तो ये बहुत किस्मत की बात है। क्योंकि आपका जो अपलाइन होता है ना सर, वो उसके पास में कई सारे ऑप्शंस होते हैं। लिटरली अगर वो आपके लिए आ रहा है ना, तो आपकी किस्मत ही है, मैं तो यही बोलूँगा। ठीक है? वो खरीदे नहीं है आप उसको, वो आपकी हेल्प के लिए आता है, उसका हेल्पिंग नेचर है, इसलिए वो आपके पास में आ रहा है। नहीं तो बहुत सारे अपलाइन मैं आपको बता दूँ प्लैटिनम, एमराल्ड, टोपाज, रूबी स्टार, सफायर बनने के बाद पता है क्या होता है? चौधरी बन जाते हैं। रजाई के अंदर में पैर डाल करके बढ़िया बिंदास सोते रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टीम क्या कर रही है, टीम को रिक्वायरमेंट है, उनको सिर्फ़ मतलब है अपने चेक से और अपने आप से, दुनिया जाए भाड़ में कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर यहाँ का अपलाइन आप समय माँगते हो और दे रहा है, तो इसका मतलब एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब आप उसको सही वे में यूटिलाइज़ करो। आप अपलाइन अगर आपके पास आ भी गया ना, तो उसको गलत ट्रीटमेंट मत दो। ठीक है? ऐसा फ़ील मत कराओ कि आपकी ज़रूरत थी, नहीं। मतलब अपलाइन की ज़रूरत नहीं है कि वो आपके पास आ रहा है, अपलाइन की ज़रूरत तो फिर अपने मूड के हिसाब से चलेगा ना वो। फिर वो आपकी ज़रूरत पे क्यों आएगा? वो रिक्वायरमेंट आपकी थी, उसको वो रिस्पेक्ट, उसको वो सारी चीज़ें जब मिलेगी तो बार-बार वो आपके पास में आएगा। क्योंकि अपलाइन को क्या चाहिए सर? अपलाइन पेट्रोल के लिए नहीं मरता, अपलाइन पैसों के लिए नहीं मरता, अपलाइन सम्मान के लिए मरता है, मैं आपको बता दूँ। और हाँ, ऐज़ इट इज़ डाउनलाइन भी सम्मान के लिए मरता है, मैं आपको बता दूँ। ऐसा नहीं कि जितने भी अपलाइन है सब आज के बाद में नेता ही बन जाओ। या भाई मुझे सम्मान देना और मैं तो बढ़िया सा बटन खोल करके आऊँगा और मेरी तो जय-जय नहीं, डाउनलाइन भी उतना ही हक रखता है क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ डाउनलाइन को बिज़नेस पार्टनर समझो। उसकी भी बेइज़्ज़ती नहीं करना है, उसका भी एक सम्मान है, उसका भी एक अधिकार है, आपको भी और हमें भी। मेरे ऐज के बराबर और ऐसे बड़े लोगों को आज भी मैं सर बोलता हूँ, ठीक है बिज़नेस में कितना भी ऊपर आईडी लगा हुआ है, डज़न्ट मैटर एट ऑल लेकिन आप जो सम्मान डिज़र्व करते हो, वो आपको मिलना चाहिए। और ये एक परिवार में हमेशा बोलता हूँ, यहाँ का डिसिप्लिन एकदम टाइट और मेंटेन करके आपको रखना है। तो प्रेजेंटेशन देते समय जब आपका अपलाइन दे रहा होता है, तो आपको हिलना नहीं है सर। अगर चेयर के नीचे पैर के बगल में साँप भी आ जाए ना कोबरा, आपको तब भी नहीं हिलना है। क्योंकि साँप आएगा नहीं लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आ भी जाए ना तब भी हिलना नहीं है उस टाइम पे आपको। और अगर कोई भी ऐसा करता हुआ पाया गया तो एक बार समझाइए सर, क्योंकि अभी तो एक बार हमने समझा लिया, सारे अप्लायंस एक बार और समझा दीजिएगा एंड उसके बाद में फिर वो बुलाए तो आपको जाना ही नहीं है। समय हमेशा सही जगह यूटिलाइज़ करना है आपको, गलत जगह अगर आप गए, तो आपका भी समय नष्ट होगा, उसका तो भविष्य का जो होगा वो तो होगा ही होगा। साथ में चौथा पॉइंट गिवर एटीट्यूड हमेशा आप गिवर एटीट्यूड लेकर के जाओ। गिवर एटीट्यूड एंड सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस ये है चौथा पॉइंट। गिवर एटीट्यूड एंड बिलीव योरसेल्फ या सेल्फ बिलीव या सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऑलराइट, ये हमारा चौथा पॉइंट है। गिवर एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि आप जाते हो, जिसका भी माइक अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर ले। गिवर एटीट्यूड का मतलब है जब आप जाते हो तो 80% जो प्रोस्पेक्ट होता है मैं आपको बताऊं क्या सोच के जाता है कि अगर यार ये आ गया ना तो 1,000 रुपए का चेक बन जाएगा, ये आ गया ना तो मेरे फला लेवल में 100 एसपी कम पड़ रही है, फटाक से मेरा लेवल क्वालिफाई हो जाएगा। लाइफ में कभी भी आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हो, लिख करके ले लो मेरे से आप। गिवर एटीट्यूड का मतलब है कि आप लेने वाले नहीं हो, सिर्फ देने वाले हो, सामने वाले को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो जहां से उसकी 3 पीढ़ियां सिक्योर हो सकती है, जहां से उसकी डिजर्विंग वैल्यू मिल सकती है, जहां से उस सपने सारे सपनों को अंजाम दे सकता है।
एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आप उसको प्रोवाइड करने जा रहे हो, फिर किस बात की प्रॉब्लम है आपको? आप क्यों फेकर एटीट्यूड को लेकर के जाते हो, 4 कोने का समोसा बना कर के आप लेकर के जाते हो कि काश अगर ये जॉइन कर ले तो फिर मेरा ₹1000 का चेक बन जाएगा। ऐसी भावना क्यों? ये एटीट्यूड नहीं रखना है सर आपको, क्योंकि आप सोचो ना, एक दिन बैठ के सेल्फ असेसमेंट करो तो सही। आप सोचो कि आप क्या हो? व्हाटएवर यू आर, आप कोई भी हो, मैटर ये नहीं करता है हू यू आर, आप हैं कौन मैटर ये करता है। और अब देखें, समझें, असेसमेंट करें, स्वयं का आकलन करें। आप सर देने वाले हैं। आप गिवर एटीट्यूड के साथ में जाइए, उसके साथ में कि आप उसको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म देने जा रहे हो, अगर आ गया तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सोच लेकर के जाओ, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हुए जाइए आप। खुद पे आत्मविश्वास इतना होना चाहिए, अपलाइन क्या कर रहा है, प्रोस्पेक्ट क्या कर रहा है, मेरा टीम क्या कर रहा है, मेरा कुछ भी क्या कर रहा है, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है आप क्या कर रहे हो। अपलाइन का अपलाइन रोल करेगा, डाउनलाइन अपना रोल करेगा, प्रोस्पेक्ट अपना रोल करेगा। मैटर करता है उस मीटिंग के अंदर में रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, मैटर करता है कि आप क्या कर रहे हो। अपलाइन कुछ भी करे सर, मैं आपको बता दूं बहुत ओपनली, डाउनलाइन कुछ भी करे, प्रोस्पेक्ट कुछ भी करे, आप क्या कर रहे हो, पूरा रिजल्ट यहीं पर डिपेंड करता है। और प्रॉब्लम बताऊं कि आप कुछ करते ही तो नहीं हो। अपलाइन को बिठा दिया तो सारा काम अपलाइन। हाँ, ये अच्छी बात है कि अपलाइन बोल रहा है तो आप शांत हो, आप सुन रहे हो, सीख रहे हो। लेकिन एंड ऑफ द मीटिंग आपको आखिरी हथौड़ा जरूर मारना है। अरे भाई, मैं कर रहा हूं ना, तो बिंदास तुम बेहिचक स्टार्ट कर, और अपन दोनों भाई मिल करके दमदारी के साथ में पूरे हिंदुस्तान के अंदर में एक विराट साम्राज्य की स्थापना करते हैं। यार अपने अंदर इतनी तो स्किल है ही है कि साले मरे गिरे लोग, मतलब जो भी लैंग्वेज है आपका, मैं तो कॉमन फ्लेक्सिबल लैंग्वेज में बात करता हूँ कि यार मरे गिरे लोग जब इतना लाखों का नेटवर्क बना सकता है, तो हम लोग मिलकर के फिर बड़ा साम्राज्य क्यों नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आपका जो भी लैंग्वेज है आप अपने लैंग्वेज में पिरो करके शब्दों को प्रेजेंट करें। ऑलराइट, तो आई होप सो कि 4 पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं डायरेक्टली प्रेजेंटेशन थ्रू कैसे करना है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा, सबसे पहले अपॉइंटमेंट ले लो आप। अगर अपॉइंटमेंट लेकर के मीटिंग का समय डिसाइड करके अगर आप जा रहे हो, तो आई थिंक सो इट्स मच बेटर फॉर यू। ये आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। अपॉइंटमेंट आपने ले लिया, विदाउट अपॉइंटमेंट जाते हो तो हो सकता है सामने वाले को बुरा फील हो जाए। लेकिन जब प्रॉपर आप अपॉइंटमेंट लेकर के जाओगे, तो वो माइंडसेट उसका रहेगा, अच्छा वो आएंगे और हमको सुनना है, और हम मुझे किसी एक नए चीज के लिए वो अपने आप को रेडी करके रखेगा। जब तैयार करके रखता है तो क्या होता है, आप जाते हो, लिटरली वो आपको एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट करना मैटर नहीं कर रहा है, पहले तो वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए ना कि आप उसके घर आए हो। ठीक है, जब आपको एक्सेप्ट करेगा तब आपकी बातों को एक्सेप्ट करेगा। पहले समझो आप बात, प्रेजेंटेशन को इस एक्सेप्ट लोग बाद में करते हैं, पहले तो आपको एक्सेप्ट करने चाहिए। लोग इस बात को नहीं, इतनी गहराई पे नहीं जाते कभी। क्या वो आपका प्रोस्पेक्ट आप उसके घर जाने के बाद वो आपको एक्सेप्ट कर पाया कि नहीं कर पाया, सबसे पहला मैटर। अगर वो आपको एक्सेप्ट कर लेता है तो आपकी बातों को एक्सेप्ट करेगा। अपॉइंटमेंट लेने के जो सबसे बड़े फायदे हैं, वो आपको पहले तो अंदर एंट्री मारते ही एक्सेप्ट कर लेता है कि अच्छा आप आए हैं और आपको सुनना है, आपको समझना है। फिर जो आप बताते हो वो लिटरली वो समझता है, और समझ करके वो मैक्सिमम रिजल्ट आप देखे होंगे। जिनका भी मान लीजिए 10 अपॉइंटमेंट लेकर के आप मीटिंग करने के लिए जाओ, प्रेजेंटेशन 10 अपॉइंटमेंट में मैक्सिमम रिजल्ट आता है, या विदाउट अपॉइंटमेंट जाओ उसमें रिजल्ट आता है। आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर में बता सकते हैं। यस, अपॉइंटमेंट लेने के बाद में जब आप जाते हो तब रिजल्ट बेहतरीन आता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, प्रोस्पेक्टिंग के जरिए। प्रोस्पेक्टिंग का एक अलग पार्ट है, वो मैंने पहले ही बता रखा है आपको, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे हम चला लेंगे। देन उसके बाद में कनेक्टिविटी विथ प्रोस्पेक्ट। आप अंदर गए, बैठ गए, अब जो आपका प्रोस्पेक्ट होगा वो आपका एडिफिकेशन करेगा, और आपको जो अपलाइन जो मेन लीड करेगा मीटिंग को, उसको सबसे पहले क्या करना है, प्रोस्पेक्ट के साथ में कनेक्टिविटी बिना बनाना है, बैठाना है। और कनेक्टिविटी कैसे, उसके हालचाल, उसके सस्पेक्टिंग करके, उसका हालचाल लेकर के, और बताया सर कैसे हैं आप, परिवार में कौन कौन है सर, सारे लोग कुशल मंगल हैं, और आपका नौकरी कैसा चल रहा है सर, जॉब कैसा चल रहा है। ओके, ठीक है, ये सब करके आपको क्या करना है, कनेक्टिविटी, आपस में तालमेल बिठाना है। ठीक है, उसको पहले उसके माइंड को ना, जो स्ट्रेस में है, खिंचा हुआ माइंड है, तनाव में बैठा हुआ है, उसको पूरी तरीके से एकदम आपको फ्लेक्सिबल कर देना है।
क्या उसके माइंड और उसकी बॉडी को पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल कर दोगे बातों के जरिए, उससे कनेक्टिविटी एक अच्छी सी बॉन्डिंग बनाने के बाद में, तो वो आपकी बातों को सुनने के लिए फ्लेक्सिबल हो जाता है। नहीं तो ऐसे क्या है, उसके दिमाग की नसें तनी हुई है, उसका बॉडी एकदम टाइट है, वो अंदर से डरा हुआ है, पता नहीं क्या बोल दें, क्या मांग ले। एकदम फ्री करो पहले उसको आप बातों से, है ना? प्रॉपर कनेक्टिविटी बिठाओ। फिर उसके बाद में व्हाय क्लियर करो, क्लियर व्हाय। फिर उसके बाद में क्या है, 8वां पॉइंट क्या है? क्लियर व्हाय। उसका व्हाय क्लियर करिए सर। बहुत सारे लोग क्या है कि जाते ही शूट करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रेजेंटेशन स्टार्ट, दर 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 प्रेजेंट, फोल्डर निकाला, लैपटॉप निकाला, स्लाइड पे स्लाइड चलने लगी। अरे उससे कनेक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है, ऐसे खिलाड़ी भी हैं, उनका व्हाय क्लियर कराना कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे भी खिलाड़ी है। देखिए, आपको प्रॉपर समझना होगा, लोग केवल प्रेजेंटेशन को फॉर्मेलिटी मत समझो यार, इसको प्रोसेस समझो। इट्स अ प्रोसेस, नॉट अ फॉर्मेलिटी। प्रेजेंटेशन कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो आपको आपके सपनों तक लेकर के जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 8वें नंबर पे क्लियर व्हाय, मतलब उसका व्हाय क्लियर करना है। कैसे करोगे? वो आपके प्रेजेंटेशन को क्यों सुने और क्यों ज्वाइन करे आपका बिजनेस, पहले तो आप सोचो ये बात। बताइए क्यों सोचे? बहुत सारी कंपनीज आई हुई हैं, बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के, वो आपकी संस्था को क्यों ज्वाइन करे? आप तो तरीका, आप मुझे बताओ क्यों ज्वाइन करे वो? पहले उसका व्हाय तो क्लियर कराओ। तो व्हाय क्लियर कराने के 4 फंडामेंटल्स मैंने आपको 4 पॉइंट्स मैंने दे रखे हैं। मनी, टाइम, नेम एंड फेम एंड सिक्योरिटी। ये चारों चीजें एक साथ दुनिया के किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड नहीं हो सकता है। ऑलराइट, ये सबको पता है। इसका डिस्क्रिप्शन जितने भी स्ट्राइकर्स हैं सबको पता है, जिसको नहीं पता है वो अपने अपलाइन से कनेक्ट कर लेगा, वो अपने कंसीडर कर लेगा, पूछ लेगा। ठीक है, वहां से उसकी नीड को फील कराइए। सबसे पहले उसकी जरूरत को फील कराइए। क्लियर वाई में सबसे पहला पॉइंट है, आप उसकी नीड को फील कराइए, फिर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करके उसकी नीड को फुलफिल कराइए। पहले क्या कराना है? फील कराना है, महसूस कराना है कि भाई आपको जरूरत है, फिर उसके बाद में उसको फुलफिल कराना है। पहले फील देन फुलफिल। ऑलराइट, देन अब प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने पे सबसे पहला पार्ट आता है कंपनी इंट्रोडक्शन। आपने दे दिया कंपनी इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद में हेल्थ अवेयरनेस प्लान आता है, आप उसको पूरा बढ़िया तरीके से देते हो। अब देखो, सेकंड, अवेयरनेस प्लान से प्रोडक्ट पार्ट पे जाने पे एक कनेक्टर होता है, एक ओवरब्रिज होता है जो कनेक्ट करता है। ठीक है, आप ऐसे ही तो नहीं आ सकते, अच्छा ठीक है ये हो गया सर प्रोडक्ट हमारे, उसके बाद में ये हमारा फिर उसके बाद में ये हो गया अवेयरनेस प्लान, ये है हमारे साथ प्रोडक्ट। ऐसा नहीं करना है आपको, एक कनेक्टर इस्तेमाल करना है। देखिए, लिख सकते हो या सुन सकते हो, समझ सकते हो। मान लीजिए कि आपने अवेयरनेस प्लान कंप्लीट कर लिया है। अवेयरनेस प्लान कंप्लीट करने के बाद में आपने क्या बोला? अवेयरनेस प्लान में आप क्या बताते हो कि सर ये खाना है, ये नहीं खाना है। अवेयरनेस का मतलब हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ से जुड़ी हुई चीजों से अवेयर करना। ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये पीना है, ये नहीं पीना है, ये करना है, ये नहीं करना है। इसी को बोलते हैं हेल्थ कुछ पूछना हो अवेयरनेस। पूछ लेना, ठीक है। ये करने से ये हाँ जी। नुकसान होगा, ये नहीं करने से ये फायदे होंगे, यही तो आप बताते हैं सर। ठीक है, अवेयरनेस प्लान आपका हो गया। अब उसके बाद आपको एक कनेक्टर यूज करना है। माना सर आज के बाद कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, मोमोज, बर्गर खाना बंद कर देंगे, लेकिन आज के पहले जो गलतियां हो गई हैं सर उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए हमारी संस्था ने कुछ फूड एंड सप्लीमेंट्स बनाए हैं, जिनके माध्यम से वो जो हो गई डिजीज है उसको ठीक किया जा सकता है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट क्योर किया जा सकता है। आइए सर जानते हैं उन सारे फूड एंड सप्लीमेंट्स के बारे में। फिर आप प्रोडक्ट पार्ट पूरा दिखाइए, पूरा टोटल। एंड ऑफ द प्रोडक्ट पार्ट फिर एक कनेक्टर लगाना है आपको, एक कनेक्टर लगाना है। थर्ड, मतलब आपको पे आउट कॉन्सेप्ट पे जाने के लिए आपको एक कनेक्टर का इस्तेमाल करना है। सर इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है और इसे अच्छा लगे तो दूसरों के बीच में शेयर करना है। और सर बताने का अगर कुछ अच्छा अर्निंग मिल जाए, एक अच्छा पे आउट मिल जाए तो कैसा रहेगा सर? क्या है, फिर से बोलता हूं, सर इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है और अगर अच्छा लगे तो पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में, जानने और पहचानने वाले लोगों के बीच में जा करके शेयर करना है। और सर अगर आपको रिकमेंडेशन करने का, शेयर करने का, बताने का एक अच्छा अर्निंग मिल जाए, एक अच्छा पे आउट मिल जाए तो कैसा रहेगा? दुनिया का कौन सा इकलौता ऐसा व्यक्ति है जिसको पे आउट नहीं चाहिए? अगर पे आउट मिल जाए तो सर कैसा रहेगा? बोले अरे बहुत बढ़िया रहेगा सर, बताइए। जैसे वो बोलता है बताइए, स्टार्ट करिए आप अपना पे आउट प्रेजेंटेशन।
यहाँ से आपका इनकम प्लान स्टार्ट होता है। उसके बाद में आप उसको जैसे इनकम प्लान क्लोज करते हैं, अब ज्वाइनिंग प्रोसेस आप उसको बताइए। मैक्सिमम लोग पता है क्या गलती करते हैं? वो सब कुछ बताते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं, वो ज्वाइन कैसे करेगा ये नहीं बताते हैं। मतलब पूरा प्रेजेंटेशन लिटरली आपने दे दिया, उसके बाद में हाउ टू ज्वाइन, कैसे ज्वाइन करें ये तो बताओ कि उसका भाई आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक या चेकबुक का 3 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं फॉर द केवाईसी रीजन बताइए उसको आप। फिर उसके बाद में कैटेगरी, किस कैटेगरी से वो ज्वाइन कर सकता है, पूरा प्रोसेस बताइए। सबको पता है जितने लोग ज्वाइन है, क्योंकि वो ज्वाइन करके यहाँ पर आए हैं मॉर्निंग सेशन में। ठीक है, ज्वाइनिंग प्रोसेस बताइए। फिर उसके बाद में अप्लाइंग टेस्टमनी दीजिए। अगर आपके पास में टेस्टमनी नहीं है, आपके पास अचीवमेंट नहीं है, तो अप्लाइंग की टेस्टमनी का इस्तेमाल करिए। ठीक है, और जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म होता है, ज्वाइनिंग प्रोसेस आप बताते हो, ज्वाइनिंग प्रोसेस और अप्लाइंग का टेस्टमनी आप बताते हो कि सर यहाँ पर ये फला व्यक्ति है, इतने साल पहले स्टार्टअप किया था और आज इनके पास ये इनकम है। ये फला लीडर है, इतने साल पहले नौकरी के साथ में स्टार्टअप किया था, आज लगातार काम को करते हुए आज इन्होंने यहाँ से एक जो छोटी सी इनकम ली है, इतने करोड़ रुपए, इतने लाख रुपए, इतने हजार रुपया, ये गाड़ी घोड़ा बंदूक जो भी लिया हो आप उनको बताइए। और बताने के बाद में बिल्कुल भी सोचने का मौका नहीं देना है सामने वाले को। क्लोज एंडेड क्वेश्चन करना है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ फॉलो। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा झलक इसका बता रहा हूं। आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन करना है। क्या कि सर आपको सबसे बढ़िया क्या लगा पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर में? आपको प्रोडक्ट पार्ट बढ़िया लगा या बिजनेस पार्ट बढ़िया लगा? लोग क्या करता है क्वेश्चन कि सर आपको कैसा लगा, फिर छोड़ दिया। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें आंसर सामने वाले के मन मुताबिक आ सकता है। आप जो चाहते हो वो बहुत कम मिलेगा, सामने वाला जो चाहता है वो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, उसने बता दिया कि सर बढ़िया नहीं लगता है, फिर आप क्या कर लोगे बताओ? लेकिन आपने दूसरा क्वेश्चन क्लोज एंडेड क्वेश्चन किया। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है जो आंसर आप चाहते हो वही आंसर सामने वाला दे। आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, इसको बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। इट्स अ पार्ट ऑफ फॉलो। लेकिन एक छोटी सी झलक मैं आपको बता रहा हूं। आपने पूछना है सर इंस्टेंट, तुरंत कि सर आपको प्रेजेंटेशन में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट पार्ट या बिजनेस पार्ट? अब कुछ भी बताएगा। प्रोडक्ट पार्ट बताएगा तब भी अच्छी बात है, आप ही के फेवर में। पे आउट पार्ट बताएगा तब भी आपके फेवर में है। सिक्योरिटी पार्ट बताता है तब भी आपके फेवर में है। अवेयरनेस बताता है, कंपनी प्रोफाइल बताता है कि सर संजीव सर बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत है, वो भी आपके फेवर में है। ठीक है, कुछ भी बोलेगा आपके फेवर में बोलेगा। तो सर किस कैटेगरी से आप शुरुआत करना चाहेंगे सर, 52 एसपी या 100 एसपी से? कुछ भी बोले। और आप पूछो कैसे स्टार्ट करना चाहेंगे, नहीं स्टार्ट करना चाहेंगे, क्या कर लोगे आप? ठीक है, 52 एसपी ऑप्शंस दो उसको। 52 एसपी से या 100 एसपी से? आप 52 से बोलेगा तब भी आपके फेवर में, 100 एसपी से बोलेगा तब भी आपके फेवर में। सर कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं आप, पार्ट टाइम या फुल टाइम? आप कुछ भी बोले, फुल टाइम बोले तब भी आपके फेवर में, पार्ट टाइम बोलता है तब भी आपके फेवर में। अब आप पूछते हो कैसे स्टार्ट करना चाहोगे सर, फिर वही जवाब, सब नहीं स्टार्ट करना चाहेंगे, क्या कर लोगे आप? ऐसे क्वेश्चंस करना है जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो, जिसमें जवाब आप जो चाहते हो वो जवाब आपको मिल जाए। एग्जैक्टली लिटरली आपको वैसे क्वेश्चन करने हैं। 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, बाकी मैं आपको फॉलोअप के पार्ट में बताऊंगा। आज जहां से आपका ये प्रेजेंटेशन स्किल कंप्लीट होता है, प्रेजेंटेशन का पार्ट पूरा कंप्लीट होता है। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले 100 मीटर की दूरी से मैंने शुरू किया था, एकदम क्लोज एंडेड क्वेश्चन पे ला करके मैंने प्रेजेंटेशन को खत्म किया है। ऑलराइट, तो आई होप सो कि आपको प्रेजेंटेशन देते समय या देने से पहले आपको अंदर एंट्री मारते समय किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और लिटरली बहुत सारी जो गलतियां हो रही थी अभी तक, वो आई होप सो कि अब नहीं होगा।